नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो हम लोग टॉपिक है कोशा निर्माण। देखिए कोशा निर्माण या कोशा विभाजन, ये पहले किस क्लास का टॉपिक इसको आपको बता दिया जाए। ये क्लास 9th एंड क्लास 11th, उसके बाद ये हायर क्लासेस से ये होता ही है। अब देखा जाए कि कोशा निर्माण होता क्या है। आपने कंपटीशन शब्द सुना होगा, जैसे या घनिष्ठता सुना होगा कि दो लोगों में जो घनिष्ठ संबंध जो होता है, ध्यान रखें, जैसे भाई बहन में, माता पिता में, इसी तरीके से ध्यान रखें जो घनिष्ठ संबंध अगर किसी सेल की बात किया जाए तो किसी सेल में याद रखिएगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मींस केंद्रक और कोशिका द्रव, इन दोनों में बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध होता है। और इन्हीं घनिष्ठ संबंध के कारण जब इनकी साइज जब बढ़ती है तब जाके क्रिएट होता है सेल का फॉर्मेशन। एक्चुअली में सेल फॉर्मेशन होता है क्या या सेल डिवीजन होता क्या है। जैसे एक सेल होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये क्या, दिस इज द डिवीजन। और डिवीजन को अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, लिखा मातृ कोशा से पुत्र कोशा का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ डाटा सेल फ्रॉम मदर सेल इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ सेल या सेल फॉर्मेशन। क्लियर। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला सूत्र विभाजन या समसूत्र या कायिक। देखिए इन सबको इंग्लिश में क्या कहा जाए, लिखा हुआ है सूत्र विभाजन, दिस इज द माइटोटिक डिवीजन या समसूत्र। देखिए समसूत्र शब्द का मतलब क्या है, सम मतलब बराबर, अर्थात जो गुणसूत्र की संख्या मदर सेल में होगा वही गुणसूत्र की संख्या डाटर सेल में भी पाया जाएगा, जिसको समसूत्र। और समसूत्रण ये होता कहां पे है, सोमैटिक बॉडी, अर्थात कायिक भाग में होता है। ये क्या, माइटोसिस डिवीजन, इसीलिए क्या नाम रखा गया, कायिक विभाजन भी कहते हैं। अगला देखा जाए अर्धसूत्री विभाजन मीन्स मियोटिक डिवीजन। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण, यहां पे होता क्या है, फर्क दोनों में क्या है कि मदर सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या 2n है, लेकिन डाटर सेल में क्या होता है, जस्ट हाफ, मीन्स आधी संख्या हो जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, अर्धसूत्रण। नेक्स्ट देखा जाए स्वतंत्र कोशा विभाजन, फ्री सेल डिवीजन। उसके बाद मुकुलन मीन्स बडिंग, जैसे हाइड्रा में अगर देखा है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बडिंग। उसके बाद असूत्री विभाजन, ये जो असूत्री विभाजन याद रखिएगा, आपको डिटेल सबका बताया जाएगा। जो है असूत्री विभाजन मुख्य रूप से प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। अब डिस्कस देखिए, इन सबको जानने से पहले हमको जानने की क्या आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, सेल साइकिल। यह कोशिका चक्र होता क्या, ध्यान रखिएगा। देखिए कोशिका चक्र मीन्स होता क्या है, देखिए नाम स्पष्ट, कोशिका चक्र मतलब सेल का साइकिल। अब यहां पर देखा है सेल की साइकिल के कितने स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जीवन फेज या फर्स्ट गैप फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज। कई बार एग्जाम में केवल इसके अदर नाम से पूछा गया है, मतलब जीवन फेज का दूसरा नाम है क्या। तो देखिए जीवन फेज को याद रखिएगा, हम G0 के नाम से भी जानते हैं, क्यों, हम आपको इस ग्राफ में बताएंगे भी। दूसरा देखिए यस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज। थर्ड G2 फेज, सेकेंड गैप फेज या प्री माइटोटिक फेज। जैसे अब प्री माइटोटिक तो याद क्या था, पोस्ट माइटोटिक फेज। माइटोटिक शब्द किस लिए, माइटोटिक शब्द याद रखिए, हमने बताया था आपको माइटोसिस के लिए होता है, ये होता है माइटोटिक। और मियोटिक शब्द मीन्स मियोसिस। क्लियर। अब देखा जाए दिस इज द सेल साइकिल, डिटेल स्टडी करते हैं सेल साइकिल होता है क्या। हमने आपको बताया कि कई बार कंपटीशन में केवल इस सेल साइकिल से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखा जाए पहला फेज, दिस इज द फर्स्ट मीन्स यहां लिखा गया जीवन फेज। अब देखिए जीवन फेज में होता क्या, लिखा है इसका दूसरा नाम नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है, यही एक सेल साइकिल का एक फेज है जहां पर किसी प्रकार का कोई डिवीजन
नहीं होता है, इसलिए कहा गया नॉन डिवाइडिंग फेज। और नॉन डिवाइडिंग से तात्पर्य क्या है, दिस इज द G0 फेज। G0 फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार कोई डिवीजन नहीं होता है। अब देखिए इसमें किसका सिंथेसिस होता है, ये देखिए प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टॉपिक। होता क्या है, इनमें प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण सेल साइकिल के किस फेज में, तो याद रखिएगा सेल साइकिल के जीवन फेज। हमने आपको बताया कि इसको कई नाम से रखते हैं हम लोग। देखिए जैसे जीवन फेज है, हमने बताया G0 फेज है, फिर फर्स्ट माइटोटिक फेज, या हम क्या कहते हैं हम लोग जो है पोस्ट। यहाँ आपको दिखाया गया है कि पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता है। देखिए पोस्ट मतलब पश्च, क्यों, क्योंकि जैसे ही सेल डिवीजन हमारा इंड होता है उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज होती है ये क्या होता है, जीवन फेज या G0 फेज। अब देखिए G0 फेज में होता क्या, ये कितने परसेंट, कितने समय में क्या, ये पूरे साइकिल में कितना परसेंट भाग ये अकेला लेता है, 30 से 40% यह इस पूरे सेल साइकिल का कंप्लीट करता है। क्लियर। अब देखा जाए दूसरा डीएनए सिंथेसिस फेज या यस फेज कहा गया है। याद रखिए कई बार तो यह केवल क्वेश्चन पूछा गया है, सिंथेसिस फेज इज आल्सो नोन एज। तो याद रखिएगा सिंथेसिस फेज को याद रखिए हम लोग क्या कहते हैं, यस फेज। कंफ्यूजन यहां पे होता है कि G1 यस, G2 एंड एम फेज। तो होता क्या है कि जीवन के बाद लोग G2 सोचते हैं, लेकिन नहीं, जीवन की जस्ट बात क्या होता है, यस फेज। दिस इज द अदर नेम ऑफ, ये देखिए डीएनए सिंथेसिस। इनमें भी क्या होता है, सेल साइकिल का 30 से 50% भाग ये इम्पार्ट करता है। मतलब 30 से 50% क्या करता है, ये पार्ट लेता है। अब देखा जाए इनमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए एंड हिस्टोन। आपको पता होना चाहिए क्योंकि सेल साइटोलॉजी जो है टॉपिक हमने बता दिया था, वहां पे एक टॉपिक है हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। यह जो हिस्टोन प्रोटीन होता है क्या, यह एक गुणसूत्र का भाग होता है। तो क्वेश्चन यह रिपीट किया गया है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस सेल साइकिल के किस भाग में, तो यस फेज में होता है। यस मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब हमने आपको बताया संश्लेषण होता है। अब देखा जाए थर्ड G2 फेज, जो यहां पर जीवन था उसका ही रूप है G2 फेज। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था दिस इज द क्या, इसके जस्ट बाद रखा यम फेज होता है। तो यम फेज का नाम माइटोटिक फेज, तो उसके जस्ट पहले फेज क्या होती है, यह प्रिपेयरिंग फेज। इसका मतलब जो विभाजन की तैयारी जो होता है वह किसमें होता है, तो आपको बताया था G2 फेज में होता है। अब ये देखा जाए कि आपका जीवन से लेकर आप देख रहे हैं यहां तक G2 तक, इन सभी फेज को मिला के देख क्या होते हैं हम लोग। देखिए जैसे G1 प्लस यस प्लस G2 फेज। अगर इन तीनों की बात किया जाए तो इन तीनों को मिला के होता है इंटरफेज। अंतरावस्था, तो अंतरावस्था में क्या होगा, 3 फेज G1 यस और G2 फेज होगा। क्लियर, ये 3 फेज। अब लास्ट जो फेज है दिस इज द एम फेज। एम मीन्स व्हाट, एम मतलब माइटोटिक। यहां क्या होता है, एम मीन्स ये देखिए माइटोटिक होता है। और माइटोसिस मीन्स हमने आपको बताया था, मीन्स क्या जी, माइटोसिस। अब माइटोसिस मतलब हमने अभी आपको बताया कि माइटोसिस मतलब क्या होता है, ये सूत्री विभाजन या समसूत्रण। अब देखिए समसूत्रण में होता क्या है, यह पूरे सेल साइकिल का 5 से 10% भाग अकेला लेता है। मतलब दिस इज शॉर्ट टाइम ऑफ द सेल साइकिल, यह सबसे छोटा फेज होता है सेल साइकिल का। अब याद रखिएगा, लेकिन इनके 4 प्रावस्था होती है, कौन कौन, सबसे पहला दिस इज प्रोफेज। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था। ये देखिए प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था। अब देखिए पूर्वावस्था मतलब क्या, सबसे पहले की अवस्था। दूसरा मेटा शब्द मतलब जहां पर भी आए
तो मेटा मतलब क्या होता है? मध्य, इसलिए इसका नाम रखा गया मध्यावस्था। क्या नाम दिया गया? मध्यावस्था। तीसरा जो है एनाफेज और चौथा टीलोफेज। एक होता पश्चावस्था, क्या होता है? पश्चावस्था। और लास्ट क्या होता है? दिस इज टीलोफेज। लास्ट इसलिए क्या? अंत्या। क्या होता है इसका नाम? अंत्यावस्था। तो आपने क्या देखा कि माइटोटिक फेज को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। चूंकि टीलोफेज सबसे लास्ट में, इसलिए इसका नाम रखा गया अंत्यावस्था। इसके जस्ट पहले वाला क्या? पश्चावस्था। चूंकि मिड में जो होता है उसका नाम रखा गया है मध्यावस्था। जो सबसे पहले है उसको बोलते हम लोग पूर्वावस्था। तो हमने क्या देखा? ये हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है यह स्पेशली सेल साइकिल पे है। तो हमने आपको बताया कि टोटल हम माइटोसिस, मियोसिस, इन सबका डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग जो है। तो आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।